कि जब भी कोई वर्ड आता है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। द मोमेंट आई रोट डाउन रिलेशनशिप, कुछ का दिमाग घूमा, बट जैसे ही मैंने अफेयर लिखा सबका दिमाग घूम गया। हाँ, ऐसी बात भी करवाते हैं सर, सब्जेक्ट में ये भी पढ़ना पड़ता है। वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, भगवान बचाए ऐसी बलाओं से। सही बात है या नहीं? बट नालायक में एक बात बताओ, क्या हम लोग 6-3 पढ़कर आए हैं? जी सर। 6-2 पढ़कर आए हैं? जी सर। 6-4 पढ़कर आए हैं? यहाँ पे ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था नालायकों, यहाँ पे अफेयर लिख रखा था इसके साथ या नहीं? अफेयर का मतलब जरूरी थोड़ा ना चक्कर। अफेयर का मतलब है कि जो मैटर उस मोमेंट पे आप देख रहे हो उस सिचुएशन में, नॉट वो वाली अफेयर की जो आप बात कर रहे हो कि भैया बिजनेस के अफेयर कहां से मैनेज हो रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मगर नहीं सर, हम ढीठ हैं, हम रिलेशनशिप जो पढ़ते आए हैं वो यही वाला। तब क्या बोले? तो आपको एक आईना दिखा दिया, अभी भी आप लोग क्या हो, बदमाश, सुधर जाओ, शरीफ बन जाओ। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ अफेयर कौन से बात कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ। निधि आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा, मैंने आपको रोक दिया था। निधि नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? यही कहना चाह रहे थे जो मैंने बताया अभी? Sir, it's a form of relationship, but it is implicit, as in when we use like foreign affairs or external affairs, but we don't say affairs with America, we say relationship with America. तो किसी एग्जैक्ट पर्सन के साथ नहीं। एग्जैक्टली, बहुत प्यारे वे में निधि ने बात की है। सुनाई दी है क्या बोला निधि ने? सिर हिला रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने कहा बहुत प्यारे तरीके से निधि ने एक्सप्लेन किया। ऑफलाइन किसी को सुनाई नहीं दिया, कह रहे हाँ, मतलब शब्द नहीं निकल रहे। निधि ने कहा कि सर अफेयर हम वहां भी यूज करते हैं वर्ड जहां पे एक सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशनशिप होता है। लाइक हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैं मिनिस्ट्री इसलिए बोला क्योंकि खाली एक्सटर्नल अफेयर बोलता फिर आपका दिमाग घूमता। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, हिंदुस्तान के अंदर के मैटर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल अफेयर्स। हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के बाहर वाले लोगों के साथ बात होने गया तो हम क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप विद अमेरिका, या फिर इंडिया अफेयर्स विद अमेरिका। अब बात समझ आए कि अफेयर वर्ड भी हर सेंटेंस में और हर सिचुएशन में लीगल, इलीगल, पब्लिक, प्राइवेट, चक्कर, रास लीला, भगवान बचाए तुम लोगों। बात समझ आई? तो यहां कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? एज पर सेक्शन 15 लॉ मेकर कहता है अगर आपको इनकम को सैलरी में लेकर आना है तो ये अफेयर होना जरूरी है। कौन सा अफेयर? एक रिलेशन होना चाहिए। कौन सा? सर अफेयर होना चाहिए। या मैं एरो डाला, अफेयर ही मिट गया, उसको बुरा लग गया, तुमने मेरे मतलब को बदल दिया। अफेयर का मतलब क्या है यहाँ पे? एक ऐसा रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? मैंने बच्चों एग्जिस्ट लिखा, मतलब बनेगा, पनपेगा। एग्जिट नहीं लिखा, ब्रेकअप की बात यहाँ पे नहीं हो रही। एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में? बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन करवा रहे हो आप। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? नहीं आती। देखो यहाँ पे सेंस में प्यार से देखो, ये अफेयर की बात की जा रही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देगा सर्विसेज प्रोवाइड करने के, ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। बात समझ आई? अब मुझे लगता है आप लोग जिंदगी भर इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? यहाँ तक चलो जोक्स असाइड, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो सर ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इक्वल टू वाला साइन डाला आपने, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है हमें एक रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑफ किसका? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यहां तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए भैया, क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। यस सर।
चलिए, अच्छा, प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगर है यहाँ पे, तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे जब सैलरी दी जाएगी तो इसके बदले क्या मांगा जाएगा? सर्विसेज, सर्विसेज मांगी जाएंगे। सैलरी कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर। रिसीव कौन करेगा? और सर्विसेज कौन देगा? एम्प्लॉय। और रिसीव कौन करेगा? एम्प्लॉयर। अब अगर पैसा लेने के बाद में एम्प्लॉय मुंह कर जाए, भैया मैं ना करता, जो करना कर ले, मैं ना प्रोवाइड करने वाला सर्विसेज, मैं हरियाणा से हूं, लठ लेकर आ जाऊंगा, मारना शुरू कर दूंगा डंडे से, दिख मत जाइए, फिर अब क्या एम्प्लॉयर यहाँ पे उस एम्प्लॉय से काम करवा सकता है? डरेगा, भैया ये डंडा मार के हाथ पैर तोड़ देगा। और अगर उल्टा हो जाए कि एम्प्लॉय शरीफ निकले, एम्प्लॉयर बदमाश निकले, किस बात की सर्विस बेटा, हमें पता ही नहीं तूने कौन से, निकल जाए यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर क्या एम्प्लॉय बेचारा कुछ कर सकता है? वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, घर जाएगा, पापा मम्मी को कहेगा, माँ मेरी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाया गया है। गलत नहीं उठाया गया, क्या उठाया गया? नाजायज। यहाँ तक बात समझ आई सबको या नहीं आई? यस सर। इस चीज को कैसे रोका जाए? लॉ मेकर कहता है हम हैं, सरकार क्या कह रही है? दिल पे हाथ रख के सरकार कह रही है, क्या कह रही है? हम हैं। सरकार कहती है इस चीज को पक्का करने के लिए तुम यहाँ पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लो? लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसके बीच में? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर ले? कि तुम सर्विस दोगे और वो तुम्हें क्या देगा? सैलरी। यहां तक बात समझ आई या ना आई? यहां तक बताइए फिर। यस सर। अरे भैया बता दो, सेक्शन 15 में बहुत देर खींचेगा हमारा, 15-20 मिनट से ज्यादा और लेगा सेक्शन 15। अब क्वेश्चन उठता है कि टीचर को जो स्कूल में जो टीचर को सैलरी मतलब वो मिलती है, पेमेंट मिलती है, तो वो सैलरी कहलाती है, फीस के कहलाई जाती है, रेम्यूनरेशन कहलाती है? अभी शिवांगी थोड़ी देर रुकिए, इस पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है। ये जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यही है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट करना हम, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है पहले तो ये बताओ। कॉन्ट्रैक्ट है, यस, किसका है? सर्विस का। ये भी कॉन्ट्रैक्ट करना हमने, किसका करना है? सर्विस का। अब क्वेश्चन ये है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफ सर्विस या फॉर सर्विस? अब मेन टेस्ट होगा, अफेयर में तो सबने पार्टिसिपेट किया था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फॉर? प्रेरणा बताएगी। हाँ प्रेरणा पुत्र, बेटा बताइए क्या डिफरेंस है, बेसिक बताना आपके हिसाब से कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या फर्क होगा? थोड़ा लाउड। ठीक है। सुना। चीला बना तो खा लोगी। अलग क्या बोला इसमें? चीला बना तो खा लोगी। हिंदी में तो आपने दोनों के ले डाल दिया। अब के थोड़ा है गाना गाने। हाँ, सर्विस का और सर्विस के लिए। ओके चलो। अच्छा, ऑनलाइन कोई बच्चा ऑनलाइन? Yes sir. बताइए दीदी। Sir, I think contract of service denotes to long-term commitment or contract for service short-term commitment. ओके रुक जाओ निधि, अभी रुकना, मैं पहले बता दूं। निधि कह रही है सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और ऑफ सर्विस में बेसिक डिफरेंस। निधि एक बार दोबारा बोलना बेटा। सर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस शॉर्ट टर्म। मैडम कह रही हैं अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला है, कौन सा है कि हम जन्मों जन्मों के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और अगर वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ
किसके लिए? तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। चलो देखिए सर पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एक मिनट शिवांगी, पहले तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहाँ से आया? क्यों बताओ? मतलब अगर एक व्यक्ति, लेट्स से निधि ने रिप्लाई दिया, निधि का एग्जांपल लेते हैं, निधि किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय लगी, इन्हें वहां का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है यहाँ काम करना, इन्होंने 2 महीने काम किया, सैलरी रिसीव की और जॉब छोड़ दी, तो जो 2 महीने के इनको पैसे मिले क्या वो सैलरी नहीं है? बट ये तो शॉर्ट टर्म हो गया यार, लॉन्ग टर्म तो हुआ नहीं, 1 साल भी निधि ने कंप्लीट नहीं किया, तो ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? पहले तो ये बताओ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है यहाँ शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म। तो जो निधि ने पार्टिसिपेट किया वो पार्टिसिपेशन अच्छा है, बट उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात हुई वो क्या है? इनकरेक्ट। निधि समझ आई बेटा ये बात? Yes. ठीक है, शिवांगी आप बताइए बेटा, आप कुछ कह रहे थे। सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में मतलब सर्विस वो देता है, एम्प्लॉय करता है सर्विस, और ऑफ सर्विस में होता है हम हेल्पफुल होते हैं कि हमने आपकी मदद कर दी, हमने सर्विस दे दी, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। नहीं, शिवांगी टोटली रॉन्ग। शिवांगी ने क्या कहा, फॉर में एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सैलरी देगा और वो क्या देगा? सर्विस। और ऑफ में कोई पेमेंट नहीं होती, वहां ही होता है हम अपने आप को खुद को ही सर्विसेज देते हैं, वही बहुत है। तो ये तो है ही नहीं, दोनों चीजें आएंगी इनकम टैक्स में, दोनों में सर्विस जाएगी, बट एक हिंट दे रहा हूं, इन दोनों में से एक सैलरी में आएगा और एक पीजीबीपी में जाएगा। मतलब एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का कहां जाएगा? सैलरी में, और एक कहां चला जाएगा? पीजीबीपी। और ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये सिर्फ एक वर्ड की वजह से होगा, ऑफ और फॉर। तो मुझे बताइए ऑफ और फॉर में क्या है फर्क, क्या नहीं? गूगल ने धोखा दे दिया। अच्छा, ओ माय गुडनेस, इसीलिए कहते हैं गूगल पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। शिवांगी कह रही है कि मामा ने धोखा दे दिया। और सर्विस में ज्यादा तो हेल्प समवन। नहीं, इनकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और कोई? अच्छा चलो देखते हैं अभी सही हो या नहीं। सनी बता बेटा, खड़ा हो जाओ। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मेरी बात सुना। सर ने हमने आंसर करेक्ट दिया, और क्यों दिया? क्योंकि ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट है और ये पहले मेरे पे पढ़ चुका है हाफ बैच, उसके बाद इसने फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दिया था। तो अब बड़े ध्यान से बात सुनना बच्चों, जो बता रहा हूँ ये चीज अगर अभी याद हो गई तो मान के चलना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस, जब तक आपका पेपर था एमसीक्यू बेस्ड, तब तक मैं इस पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाता था। मतलब जितनी बातें अभी तक हमने की, इससे 4 गुना बातें अभी तक हम करके आगे बढ़ चुके होते हैं। बट अब पेपर हमारा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, हमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जामिनर डायरेक्टली भी पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, फॉर सर्विस, और केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है कि ये जो सिचुएशन है बेटा बता, ये ऑफ सर्विस है या फॉर सर्विस। और हम एक ही जगह मार खाएंगे। ये वो बच्चा यहाँ मार नहीं खाएगा जिसकी इंग्लिश में ग्रिप अच्छी है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्या है? ग्रिप। क्योंकि इंग्लिश तो हम सब बोल लेते हैं, बोल के दिखाओ इंग्लिश, देखो बोलिए आप सबने इंग्लिश। तो ये चीज नहीं चाहिए हमें, वोकैबुलरी जो है इंग्लिश की उसमें ग्रामेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए। जब भी एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो वहां आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा?
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे, और जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखा मैंने इक्वल टू में क्या डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब वापस मेरे एग्जांपल पे आ जाओ। मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग किससे की थी कि आई एम टीचिंग यू बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू यू, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू, क्योंकि NIRC इज पेइंग मी फॉर माई सर्विसेज। NIRC आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपने NIRC को क्या पे किया है, फीस। बात समझ आई? Now the question here arises कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट में NIRC के साथ एंटर हुआ हूँ, ये ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस है या फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस? कैसे फॉर? क्योंकि मैं यहाँ NIRC के पास में एज अ फ्रीलांसर, एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ विजिटिंग फैकल्टी, मेरे और NIRC के बीच में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, NIRC अगर हमें बैच देता है तो पहले कॉल आता है कि सर ये टाइमिंग है कि आपको सूट करेंगे। बट अगर यहाँ NIRC के साथ मेरा रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, और NIRC मेरा एम्प्लॉयर होता और मैं क्या होता, तो मुझसे टाइम ना पूछा जाता, मुझे डेली यहाँ आना पड़ता टाइम पे और अपनी जॉब के टाइम के हिसाब से जाना पड़ता, और जो मुझे टास्क असाइन किया जाता मुझे वो फुलफिल करना, मतलब से फिर पूछा ना जाता कि आप ये काम करोगे करना। ऑनलाइन सबको मेरी वॉइस ऑडिबल थी क्योंकि अभी नेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल था, वॉइस ब्रेक हो रहा था। वॉइस ब्रेक हो रहा था थोड़ा, बट क्लियर बात जो मैंने कही? यस सर। कुछ कह रहे हैं नहीं हुई, कुछ कह रहे हैं नहीं। ये ऑनलाइन में एक दिक्कत है क्योंकि नेट जहाँ कनेक्टिविटी लूज होती है वहाँ वॉइस ब्रेक होती है। बेटा NIRC के साथ में फॉर द टाइमिंग आई एम ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड दैट टू फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो पूछेंगे, हमारे पास टाइम होगा, हम कहेंगे यस, अगर नहीं होगा तो या तो टाइम चेंज किया जाएगा, नहीं तो वो टास्क किसी और को असाइन कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? बट अगर मैं यहाँ एज एन एम्प्लॉय होता, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको डेली NIRC में नहीं दिखता, जब मेरी आपके साथ क्लास होती है तब दिखता हूँ। बट अभिषेक सर, सत्या सर क्या रोज आपको क्लास की स्टार्टिंग में दिखते हैं? बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज। तो अब NIRC जो पेमेंट करता है, दोनों अभिषेक सर भी सर्विसेज दे रहे हैं और परमजीत सर भी, हम दोनों जने जो NIRC को सर्विस दे रहे हैं, NIRC उसकी बजाय हमें क्या कर रहा है, कुछ पेमेंट कर रहा है। जो पेमेंट NIRC अभिषेक सर को कर रहा है, वहां पे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे हम नाम देंगे जो भी इनकम आएगी उससे सैलरी। क्या नाम देंगे? सैलरी। और जो मेरा रिलेशन है NIRC के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस है। मेरा वहां एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे जितनी भी इनकम यहाँ से जनरेट होगी इसे नाम दिया जाएगा क्या, फी का। पहले तो बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। सही है? यस सर। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, और भी डिटेल में जानना है। ये जो मैंने फीस लिखा है ना, मैं सैलरी के चैप्टर में भी फीस करवाऊंगा। बात समझ आई या नहीं? सर पूरी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ एक मिनट, ठीक है? अब पहले आते हैं शिवांगी वाले डाउट, जो अभी मेघा ने भी चलो पुटअप किया सेम ही कि सर जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उनको सैलरी मिलती है या फीस मिलती है? तो बेटा स्कूल के टीचर्स स्कूल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का एग्रीमेंट करते हैं, वो स्कूल के एम्प्लॉय होते हैं, तो उन्हें जो भी पेमेंट मिलती है वो क्या होती है। बट अगर वो स्कूल का टीचर रेगुलर फैकल्टी नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे स्कूल में हॉर्स राइडिंग करवाते थे। क्या करवाते थे? स्विमिंग भी करवाते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स भी करवाते थे। स्विमिंग और स्पोर्ट्स जितने भी टाइप के होते थे वो हमारे पीटी वाले सर देखते थे। कौन देखते थे? पीटी। बट उनका पेट निकला था तो उनसे घोड़सवारी, तो हॉर्स राइडिंग के लिए हमारे स्कूल में एवरी वीक ऑन फ्राइडे एक हॉर्स आता था
कई बार वो भी आते थे और साथ में उनके कौन आते थे, ट्रेनर। कौन आते थे, ट्रेनर। तो हम उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाते थे, हम उन्हें क्या कहते थे, सर, क्योंकि वो भी हमारे क्या थे, टीचर, क्योंकि उन्हें इंट्रोड्यूस भी कैसे करवाया गया था, टीचर है आपके जो आपको सिखाएंगे क्या, हॉर्स राइडिंग, ही इज लाइक अ गाइड। तो अब वो जो हॉर्स राइडिंग सिखाने आए हैं, अगर स्कूल उन्हें कहता है कि जी आपको हम महीने का 10,000 देंगे, ठीक है, और आपको स्कूल में रोज आना है, अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है इन्होंने, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ का आ जाता है, तो ये हो गई क्या। बट अगर यहाँ पे ये कहते हैं ना जी रोज नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ फ्राइडे आऊंगा, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फिर से चेक किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ लिखा है या क्या लिखा है। अगर ऑफ लिखा है सैलरी, और अगर फॉर लिखा है तो फीस। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आएगा तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, जिसे हम बोलेंगे मास्टर एंड सर्वेंट। और जब भी रिलेशनशिप एम्प्लॉय एम्प्लॉय का एग्जिस्ट नहीं करेगा और वहां रिलेशनशिप आएगा किसका, जल्दी बताइए किसका आएगा, सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का आएगा, नहीं तो मास्टर सर्वेंट का आएगा। आंसर इज नो। तो जब भी यहां आएगा इसे हम नाम देंगे फ्रीलांसर देसी भाषा में, या फिर प्रोफेशनल। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, प्लीज जल्दी बताइए। जी सर। अब सर पर बात तो एक ही जो आप भी कह रहे हो कि रोज आ रहा है, तो जो अपर्णा या अदिति ने बोला था कि रेगुलर या इरेगुलर, वो भी चीज तो इसी में ही आगे। मैं वही समझा रहा हूँ बेटा, वही समझा रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा था ना अभी खत्म नहीं हुआ ये। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जो ये फीस है और जो आपने ये वर्ड लिख दिया प्रोफेशनल, ये कहाँ जाएगा, क्योंकि फीस जो है ना ये हम लेबर को भी पे करते हैं, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं क्या, वेजेस। और ये फीस जो है हम प्रोफेशनल को भी पे करते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर। तो अगर ये वेजेस नाम आ जाता है, क्या नाम आ जाता है, तो यहां पे जनरली जो व्यक्ति है वो क्या होगा, नॉन प्रोफेशनल। क्या होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि लिटरेट है बट कम पढ़ा लिखा है। क्या है, मैं लिख देता हूं, लिटरेट है बट क्या है, कम पढ़ा लिखा। या फिर मैं कह सकता हूं क्या है ये, इलिटरेट। और यहां पे कौन है ये, जो क्या है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है। सर ये समझ नहीं आई बात, हजम नहीं होती, सही बात है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, पढ़ा लिखा है तो इसके पास क्या होगी, कुछ मेंबरशिप, या फिर क्या होगी, डिग्री। अनपढ़ है तो इसके पास क्या होगा, स्किल्स। क्या होंगे, स्किल्स। और क्या होगी, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, नॉलेज। मैं कहूंगा यहाँ पे सिर्फ इस स्किल से रिलेटेड है, बाकी नहीं, क्योंकि नॉलेज तो यहां भी आएगी, स्किल यहां भी आएगा, एक्सपीरियंस यहां भी आएगा। बट अब फर्क पता है कहां आ रहा है, मैं आपको दिखा दूं, बड़े ध्यान से देखिए। ये एग्जाम्पल लेते हैं, CS, CA, डॉक्टर।
और यहां एग्जांपल लेते हैं एक्टर्स, सिंगर्स, एथलीट्स, क्रिकेटर्स जो हैं, फीस मिलती है उन्हें। क्या सारे क्रिकेटर पढ़े लिखे हैं? जल्दी बताइए। नहीं। तो प्रोफेशनल तो है ना वो। बात समझ आई या नहीं आई यहाँ पे? यस और नो? बट चलो सर, ये प्रोफेशनल वाला तो समझ आ गया, जो आपने ऊपर फीस लिखा है ये कैसे आई फिर? यहाँ आपने नॉन प्रोफेशनल लिखा, लिटरेट भी लिख दिया, कम पढ़ा लिखा भी लिख दिया, इलिटरेट भी लिख दिया, ये कैसे आया? तो बड़े ध्यान से मेरी बात देखो बच्चों, सुनो। बात देख नहीं सकते, क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। मिस्त्री है, कौन है? जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? लेबर। इसे हम क्या पे करते हैं? वेजेस। अब बड़े ध्यान से मेरी बात बच्चों सुनना। ये जो वेजेस हैं ये हमारे सैलरी में भी जा सकते हैं और पीजीपी में, और कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां पे कहा जा सकते हैं अदर सोर्सेस। कैसे? अगर ये जो वेजर है, कौन है? वेजर की जगह मैं नाम लिख देता हूं आपको, क्या? लेबर है। ये हायर्ड है बाय कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये इसे रेगुलर खर्चा देगा, चाहे काम है या। तो ये वेजेस ना चाहते हुए भी नाम की वजह से कहां पहुंच गई? सैलरी। मतलब यहां पे रेगुलर वाली बात आ गई या नहीं आ गई? बट सर इरेगुलर भी तो हो सकती है, अगर उसने निकाल दिया तो 6 महीने बाद हो सकती है। बट अगर ये यहां पे लेबर को हायर बेसिस पे रखता है, कौन? कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर यहां भी आ सकता है। सर ये क्या लिख रहे हो, दोनों जगह सेम सेम। ये यहां पे हायर कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर परमानेंट एंड डेफिनेट पीरियड के लिए। इसके लिए कि भैया 6 महीने तू कहीं और काम नहीं करेगा, 6 महीने तक चाहे मेरे पास काम है या नहीं, तुझे मैं पैसे दूंगा। तो जो पैसे दूंगा वो देगा क्या? एग्जाम्पल 6 मंथ्स लॉक इन रख लिया। यहाँ पे क्या रख लिया? ये तो पता है ना लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉ में पढ़ा होगा, सिक्योरिटी लॉज में भी और कंपनी लॉ में भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एक ऐसा पीरियड जिससे लॉक कर दिया जाता है कि अगर ये काम किया तो इस टाइम तक तो आप अब यही करोगे, या ये चीज इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी, इससे पहले नहीं हटा सकते। तो यहां पे भी इसे देंगे क्या? वेजेस देंगे। क्या? वेजेस। बट ये जाएगी कहां? सैलरी। और अगर यहां पे रखा टास्क बेसिस पे, किस पे रखा? और ये रेगुलर आ रहा है, क्या आ रहा है? तो यहां पे भी वेजेस देंगे, बट ये पीजीबीपी और अदर सोर्सेज दोनों में जा सकता है। कैसे? अगर वो वेज प्रोवाइड, मतलब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक साथ लिख दिया, मतलब ये दोनों का हो गया, ठीक है। रेगुलर के साथ यहाँ पे इरेगुलर, कि भैया ये काम आया, ये करना है, करो और जाओ, उसके बाद में बाबूजी दोबारा काम मिलेगा, आएगा तो देंगे वरना जाओ। 6 महीने तक मेरे यही काम करना है, बाबूजी काम नहीं हुआ तो पैसा दोगे, 6 महीने तक मैं दूंगा चाहे काम है या नहीं है। तो ये दोनों में फर्क समझ आया? दी दोनों में वेजेस है, बट एक सैलरी में जा रही है और एक कहां जा रही है? पीजीबीपी या अदर सोर्सेस। अगर वो व्यक्ति जो एज अ लेबर जा रहा है वो काम कर रहा है खाली, तो अदर सोर्सेज आ गया। बट अगर वो काम कर रहा है और बड़े लेवल पे कमा रहा है और उसमें खर्चे भी दिखा रहा है और कुछ और भी कमा रहा है, तो इन शॉर्ट ही इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज ऑन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब लेबर भी 2 टाइप की होती है,
एक होती है स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड। स्किल वाला कहेगा भाई मैं इनके जैसी लेबर थोड़ा हूँ, लेबर हूँ, नाम लेबर में आता है कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, मगर स्किल है। तो मैं लेबर नहीं हूँ, मैं मिस्त्री हूँ। क्या हूँ? बात समझ आई अब या नहीं है? कि जब भी घर बन रहा होता है, जो नॉर्मल लेबर होती है उसे लेबर बोलते हैं, जो मेन बंदा होता है उसे क्या बोलते हैं? मिस्त्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि रेगुलर इरेगुलर में क्या फर्क है और सैलरी और वेजेस दोनों नामों में क्या फर्क है। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज जल्दी बताइए, ऑनलाइन भी बता दीजिए। यस सर। ये अनपढ़ लिखा है मैंने, ये अनपढ़ लिखा है, अनपेड नहीं लिखा। ये क्या लिखा है? अनपढ़। अनपेड मत समझ लेना इसको फ्यूचर में गलती से। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा आते हैं वापस ऊपर। ऊपर मतलब जल्दी बताओ कहाँ पे? सैलरी इज इक्वल टू रेम्युनरेशन ऑफ फी और वेजेस। रेम्युनरेशन तब बोला जाएगा जब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। फीस तब बोला जाएगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा बट ऑन प्रोफेशनल कैपेसिटी, और ये आएगा एक टाइम पीरियड के लिए। इसके लिए आएगा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वो बोला आपको फीस जाएगा बट इन एक्चुअल होगी क्या? सैलरी। बात समझ आई या नहीं आई? और वेजेस तब बोले जाएंगे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। 15 में आना है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का तीनों में एग्जिस्ट करेगा। और यहां पे क्या होगा? वेजेस देंगे किसको? टू लेबर। यहां पे क्या होगा? पीरियड डिफाइंड होगा। क्या होगा? मतलब डेफिनेट पीरियड होगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो? कि भैया मेरे पास, मैं ठेकेदार हूं, घर बनाने के लिए काम आता रहता है। कई बार महीने में 10 घर का काम आ जाता है, उसका हम पकड़ के पूरा साल खींच देते हैं। कई बार महीनों तक एक भी घर नहीं बनता। जब चाहे काम आए ना आए, तुम इस चीज का काम करना जानते हो, तुम दीवार बनाना जानते हो, तुम पीओपी लगाना जानते हो, तुम सीलिंग बनाना जानते हो, तुम टाइल बिछाना जानते हो, तो जब तुम्हारा काम आएगा तब बुलाएंगे, मगर पेमेंट तुम्हें पूरे महीने की करेंगे। अब ये इसलिए मैं इसे वेजेस को सैलरी में डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो ठेकेदार भी ना अपनी सिक्योरिटी देखता है कि कल को अगर मेरे पास काम ना आया और मैंने इस मजदूर को पैसा ना दिया, ये किसी और के पास चला जाएगा। फिर जब मैं बुलाऊंगा फिर मेरे को इससे वापस से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, इसके नखरे बढ़ेंगे। तो बेटर है इसको बोल देते हैं, काम आए या ना आए, कम आए या ज्यादा आए, महीने का 10,000 देंगे, करना तो बोलो। और अगर इसको मैंने ऐसे नहीं किया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा, बट टास्क वाले ऐसा वाला नहीं रखा डिफाइंड पीरियड के लिए, कहेगा बाबूजी ई काम करने का 1000 लगेगा, ई काम करने का 500 लगेगा, ई का 5000 लगेगा। अब कई बार महीने में 500 का काम होगा तो मैं बच जाऊंगा, बट कई बार काम ऐसा होगा जो मुझे पता है 1200-1300 रुपए का, बट ये ले जाएगा कितने? उसमें 5000। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कब एक वेजर को एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड बेसिस पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले रिलेशन में लाता है। बट ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर इसे डिफाइंड पीरियड के लिए रखेगा तो वहां पे वो इसके एक्सपेंस तो क्लेम करेगा कि मैं इसको महीने का फिक्स एक्सपेंस दे रहा हूँ। द मोमेंट फिक्स एक्सपेंस आया तो वहाँ क्या हो जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर नहीं हुआ ना, क्योंकि अब यहाँ पे उसने उस मजदूर को भी बोल दिया कि भाई साहब आपको आना है, जब बुलाऊंगा तब आना है, ये नहीं बोलना कि मैं किसी और का काम कर रहा हूँ। बात समझ आई या नहीं आई? यस और नो? तो ये तीनों में फर्क समझ आया? स्कूल के टीचर का फर्क समझ आया? अब मेरी फीस कहाँ जाएगी? ये जो यहाँ मैंने टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट वाला लिखा है इसमें नहीं आएगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये टाइम पीरियड के अंदर ना फिर एक टाइम फ्रेम भी होता है कि दिन में इतने घंटे आपको आना है। मैं आपका टाइम ऊपर नीचे करके पढ़ा सकता हूँ। मेरा अगर कल को मूड किया
हो सकता है मैं आपको बोलूं कि बेटा अब से हमारी क्लास 8 से 10 है, मेरे पास नहीं है 10:30 से 12:30 का टाइम, तो आपको वो टाइम चेंज करके आना पड़ेगा। बात समझ आई? तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट एनआईआरसी के साथ है दैट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। क्योंकि एनआईआरसी अगर मेरे को बोलता है कि परमजीत जी आपने पढ़ाना है, मैं कहा हाँ, क्या पढ़ाओगे? मैं कहा टैक्स लॉ। नहीं जी, आपको हम देंगे सिक्योरिटी लॉ। मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ग्रिप इस सब्जेक्ट में है, मेरी सिक्योरिटी लॉज में नहीं है। तो मेरा अब कौन सा रिलेशन हो गया एनआईआरसी के साथ? एज अ प्रोफेशनल, एज अ फ्रीलांसर। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस या सर्विसेज, कि फॉर यही सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम। और अगर मैं एज अ टीचर यहाँ आता ऑन एम्प्लॉय रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बेसिस, तो पता है उनको टैक्स पढ़ा रहे हैं तो मैं टैक्स ही पढ़ाऊंगा। बट अगर कोई और फैकल्टी नहीं हो, कहेंगे आप ट्राई करके देखो सिक्योरिटी लॉज, तो मुझे ना चाहते हुए भी, चाहे पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, एक बार ऑर्डर माना। मतलब सर यहाँ पे आपने एक चीज और क्लियर कर दी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर और ऑफ सर्विस का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे एक सुपीरियर होगा और एक क्या होगा? सबऑर्डिनेट। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? यस और नो? मतलब जैसे ही मास्टर एंड सर्वेंट का बोला तो ये कौन है? सुपीरियर। और ये कौन है? सबऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? हाँ जी बेटा। हाँ, कहाँ लिखा है? मैं दोबारा से समझा रहा हूँ अदिति, आप थोड़ा सा बहक गए। क्या कर गए? ये वाला मिस्त्री वाला पॉइंट पढ़ो। मैं लेबर हूं, मैं मिस्त्री हूं। मैं कौन हूं? मिस्त्री। अदिति ठेकेदार है, वर्मा जी, ठीक है, कहती है मैं घर बनाती हूँ, ठीक है। ये मिस्त्री और लेबर ढूंढ रही हैं, मैं बैठा हूँ चौराहे पे, बाबूजी काम, ठीक है। अदिति मेरे को कहती है भैया घर बनाना है, आपको क्या क्या काम होता है? मैं कहा मैं दीवार बना लेता हूँ, लेंटर नहीं डाल सकता, वो अलग मिस्त्री डालते। मैं टाइलें लगा लेता हूँ दीवार पे। अच्छा भैया इतने बाय इतने फुट के कमरे हैं, इतनी जगह, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा बाबूजी इतना पैसा लेंगे, XYZ। आओ भैया, काम हुआ, पैसे लिए मैंने, मैं अपने घर, अदिति अपने घर। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हुआ? आंसर इज नो। दी इन्होंने मुझे क्या? वेजेस, क्योंकि पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, तो दी फीस इन एक्चुअल, बट मानी क्या जाएगी वो। बट अब अदिति कह रही है भैया देखो सही सही लगा लो, मैं हूं ठेकेदार, मेरे पास काम रेगुलर रहता है, आप जितना पैसा मांग रहे हो मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ, आप यहाँ बैठना बंद कर दो। मैं कहा मेरी रोटी पे लात मार रही है? ऐसा नहीं है भैया, आप यहाँ बैठना बंद कर दो, आप एक काम करो मेरे साथ चलो, मेरे 6 महीने में 4 प्रोजेक्ट चलते हैं, आप वहां पे दीवारें वगैरह बनाओ, एक जगह दीवार बंद होती है, लेंटर डलता है, तो दूसरी जगह पहुंच जाओ जहाँ लेंटर डल चुका है, वहां दीवार पे क्या करो? हाँ, टाइल्स वगैरह का काम करो, मार्बलिंग का करो। और आप जो ये मेरे से इस टास्क के पैसे मांग रहे हो, मैं आपको महीने का 20,000 दूंगी, बट वो 20,000 मैं तभी दूंगी जब आप यहाँ बैठना बंद कर दोगे। मैं कहता हूँ मैं यहाँ रोज आके बैठता हूँ, रोज का 2,000 कमा के जाता हूँ, और तुम मेरे को कितना ऑफर कर रही हो? मैं महीने का कितना कमा रहा हूँ? 60,000। अदिति कहती है क्या हर महीने 60,000 कमाते हो? मैं कह नहीं, वो तो डिपेंड करता है, ग्राहक आएगा तब, नहीं आया तो। कहती है यहाँ ग्राहक का कोई मतलब नहीं है, काम है या नहीं है, मैं आपको हर महीने कितना दूंगी, और साल का कितना हो गया आपका? 2,40,000। काम अच्छा लगा तो अगले साल भी रख लेंगे, नहीं लगा तो 6 महीने तो आपको रख रही हूँ, उसके बाद निकाल दूंगी। बट अगर आप यहीं बैठे रहे, काम है नहीं है, आप कहने में सुनने में अच्छा लग रहा है महीने का 60,000 कमाते हो, बट क्या हर महीने कमाते हो 60,000?
15,000 भी नहीं कमाता होगा। हाँ, कोई कोई महीना होता होगा 40-50 कमा लेता होगा, बट साल का 2,40,000 तो नहीं ना, यहाँ फिक्स है। तो जहां फिक्स हो गया तो लेबर के साथ में कौन सा रिलेशन बन गया? और अगर मैं कहूँ ना काम करवाना करवाओ वरना निकलो, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं आया और काम करवा लिया तो क्या हो गया? वेजेस आ गए। क्लियर हुई बात? ये वर्ड ना डराता है, अगर क्लैरिटी ना हो ना, बच्चा हर बार लेबर को कहाँ ले जाएगा? पीजीबीपी, और या तो वहां ले जाएगा या फिर यहीं रख देगा। बट ये डिफरेंस पता है तो कहाँ लेके जाना हमें पता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें यूं कह सकता है कि मिस्टर एक्सन लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो मेरी ट्रीटमेंट सैलरी वाली। क्लियर है यहाँ तक? यस सॉरी, चलिए। कोई डाउट यहाँ तक है तो बता दो। ठीक है, आइए जरा मॉड्यूल पे। सारे जने मॉड्यूल पे आ गए? तो बेटा अभी तक हमने यहाँ पे देखा सेक्शन नंबर 15, इक्वेशन देखी तो कह रहा था 17 माइनस 16, और 15 मजेदार चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म 15 सबसे पहली चीज कहता है कि वहां पे इनकम होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? तो ये हमने पढ़ लिया, बट इसको क्लैरिटी लाने के लिए आगे जाते हैं। हम आगे बढ़े धीरे 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 करके, तो सबसे पहले क्या आया? बेसिस ऑफ, यही पढ़ना है आज, बाकी चीजें आज नहीं पढ़नी। हो सकता है कल भी हम ये पढ़े और 16 पढ़े। 16 आज हो सकता था, बट ये थोड़ा डिटेल में हमने समझा दिया, तो 16 आज नहीं करेंगे। वो कब करेंगे? कल। आधे घंटे का है, पूरा 16 खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो 5.5 to 6.5 क्लासेस अब कौन लेकर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 17। क्लियर है? देखिए जरा पेज नंबर, सबसे पहले आ जाइए। देखिए मैंने क्या कहा था, हमने 15 करना है, 16 करना है, 17, और 17 के अंदर मैंने क्या कहा था? बहुत सारे सेक्शन 10 को हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे तो किसके हैं? 17(1) के। फिर 17(2) पढ़ना है, 17(3) पढ़ना है, फिर एक 89 पढ़ना है। ये अभी बताया नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगा तभी पढ़ना। फिर हमने अब क्या पढ़ना है? 16। अब मजेदार चीज पता है क्या? 16 में पहले हम पढ़ते थे 2 और 3। ये देखो यहाँ 1A लिखा हुआ है, मतलब IA, आई नहीं लिखा खाली, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? अमेंड किया गया होता, मॉडिफाई किया होता तो A ना होता। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी 16(1) में, फिर उसे एबॉलिश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एबॉलिश नहीं कहूंगा, ओमिट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सेक्शन में से कोई बात हटाने के दो तरीके, या तो वो डिलीट होगी चीज, या क्या होगी? अगर डिलीट हुई है तो फ्यूचर में सेम सेक्शन वापस आ सकता है, बट अगर ओमिट हो गई, जस्ट लाइक वोमिट, तो वो कभी वापस। खाना खा रहे हो, अभी खाने का मन नहीं है, पैक करके फ्रिज में रख दिया, बाद में गर्म करके खा सकते हो, तो वो आपने वहां पे सेक्शन में पॉइंट डिलीट किया। फ्यूचर में देखो, जबरदस्ती खा लिया, गले तक भर लिया, और थोड़ी देर में क्या कर दिया? अब फ्यूचर में कभी खा नहीं सकते उसे, तो इसे क्या बोलेंगे? ओमिट। तो ये भी मैंने खुद बनाया, कोई और टीचर ऐसा एग्जांपल नहीं देता ओमिट और डिलीट के अंदर। ये इसलिए मैं ऐसा देता हूं क्योंकि ये ना फर्क आपको अब याद रहेगा लाइफ टाइम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वो 16(1) ओमिट हो चुका था, तो वो वापस आ नहीं सकता था, और सरकार को ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लानी थी, तो उन्होंने कहा यार 16(4) की बजाय 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता था, 4 क्यों बनाए? 1A बना देते हैं। 1A मतलब IA। बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ कौन कौन से हैं? 16IA, 16II और 16III। ऐसे नहीं बोलना, 16IA, 16II, 16। बात समझ आई? क्लियर है? तो II